हम लोग मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं और मुंडक उपनिषद में हम लोगों ने देख लिया था परा और अपरा शक्ति को। उसके बाद अंगिरा ऋषि और शौनक ऋषि के बीच में संवाद चल रहा है। तो अंगिरा ऋषि आगे कहते हैं कि ब्रह्म कैसे हैं, वो थोड़ा सा उसकी झलक बताता हूं कि ब्रह्म की, वैसे तो कोई नहीं बता सकता ब्रह्म क्या है, नेति नेति वाली बात हो जाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ब्रह्म की विशेषता क्या है और विशेषता क्या नहीं है ये तो हम बता ही सकते हैं। तो कहते हैं विशेषता को जान लो, पहले विशेषता क्या नहीं है। कहते हैं वो जानने में ना आने वाले हैं, पकड़ने में भी नहीं आते हैं, गोत्र आदि से रहित हैं, वर्ण मतलब रंग आकृति से भी रहित हैं, नेत्र और कान से रहित हैं। जैसे हम लोगों का आंख है, कान है, देखते हैं, उनका कुछ नहीं है। अगर आंख कान उनका होगा और मूर्ति में हो जाएंगे तब तो वो खंडित हो गए, मतलब एक जगह है फिर दूसरी जगह नहीं है, लेकिन वो तो है विभु। तो कहते हैं वो विशेषता उनकी क्या है, कहते हैं वो नित्य हैं, वो विभु हैं, यानी सर्वव्यापी हैं। विभु मतलब होता है कोई जगह ऐसी ना हो जहां वो नहीं है, यानी कि ये हाथ के पास भी है, हाथ के इस तरफ भी, हाथ के इस तरफ भी है, यहाँ बीच में भी है, हर जगह है। विभु मतलब अखंडित है, वो सर्वगतम, हर जगह जा सकते हैं, मतलब हर जगह मौजूद ही है, अत्यंत सूक्ष्म है और अविनाशी हैं। उसके बाद आगे कहते हैं उस ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसका पूरा सीक्वेंस बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या की गई है। कहते हैं कि उन्होंने कैसे उत्पन्न मानेंगे ब्रह्म से, तो जैसे एक मकड़ी है, जाले को बनाती है, फिर मकड़ी जो है उस जाले को निगल जाती है। मकड़ी के बारे में कहा जाता है वो अपने अंदर से ही जाला बनाती है। वो कोई जैसे चिड़िया वगैरह घोंसला बनाती है तो वो अलग अलग जगहों से चीजों को चुन करके लाके घोंसला बनाती है, लेकिन मकड़ी जो अपना जाला बनाती है अपने अंदर से ही जो है वो लार निकाल करके जाला बना लेती है और बाद में उसको निगल जाती है, यानी कि सृष्टि की रचना किया और उसको खत्म कर दिया। उसी तरीके से ये जो है ब्रह्म है, उन्होंने पूरे सृष्टि की रचना करते हैं और फिर उसको अपने में लय कर लेते हैं। कहते हैं जैसे पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न होती है, जीवित मनुष्य से केश और रोए उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म से पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। तो उसमें कहते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई, उसका नीचे दिया हुआ है कि हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे संतान उत्पत्ति हुई, उसका पूरा क्रम दिया गया है। लेकिन उससे एक आधार बताया जा रहा है उससे पहले। कहते हैं कि ब्रह्म ने तप किया तो वृद्धि को प्राप्त हुए, यानी कि तप से, ये चर्चा कई जगह आई हुई कि परमेश्वर जो है वो तप कर रहे हैं या हिरण्यगर्भ तप कर रहे हैं तो उससे जो है सृष्टि की रचना हो रही है। कहते हैं उन्होंने तप किया, तप से वृद्धि को प्राप्त हुआ, मतलब बढ़ना, वृद्धि। उससे अन्न आया, अन्न से प्राण आया, प्राण से मन आया, मन से सत्य आया, और फिर लोकों की रचना हुई, विभिन्न कर्म आए, तो कर्म आए तो कर्म का फल भी आया। यहाँ कर्म के फल को अमृत कहा गया है क्योंकि कर्म का फल जो है असंख्य उससे चलती आ रही हैं जन्मों से, तो उसको जो है फल को यहाँ अमृत शब्द से कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से कहा अन्न, अन्न प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से के बाद लोक, लोक कर्म आया, और फिर ये सब चीजें आ रही हैं, उसी ब्रह्म से आविर्भाव हो रही हैं। अब जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है इसलिए वो सबको जानते हैं। जिससे अगर मैं किसी चीज को बनाता हूं तो उसको मैं जानता हूं। कहते हैं ब्रह्म ने ही जब सब कुछ को उत्पन्न किया है तो वो सबको जानते हैं, वो ज्ञानमय हैं, उनके चाहने भर से संसार उभर जाता है और चाहने भर से लय भी हो जाता है। नाम रूप भोजन सब उत्पन्न हो जाते हैं उनके चाहने भर से। यहाँ पर प्रथम मुंडप का प्रथम खंड जो है वो समापन होता है। अब अगले खंड की तरफ हम बढ़ते हैं। द्वितीय खंड में अपरा विद्या के स्वरूप और फल की चर्चा की गई। और अपरा विद्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो चारों वेदों में बताया गया है, जिससे कि फल की प्राप्ति होती है, जिसकी चाहत के लिए हम सारे कर्म करते हैं, अग्नि विद्या भी करते हैं, स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अच्छी योनि में जन्म हो जाए, बहुत सारे उसमें विधि विधान बताए गए हैं। तो उसके स्वरूप और उसके फल की चर्चा की गई है। अंगिरा ऋषि कहते हैं यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से वर्णन में कहे गए हैं। एक शब्द आया हुआ है कि तीनों वेदों में जो चर्चा बताई गई है कि कर्मों को वेदों के मंत्र में जो देखा था बहुत प्रकार से उसका वर्णन किया गया सभी वेदों में।
अब उसमें यहाँ 3 वेद ही कहा गया, ऊपर तो 4 वेद आया था, यहाँ 3 वेद आ गया। तो कहते हैं तीनों वेदों का यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो त्रेतायाम शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो 3 वेद की बात की जा रही है, जिसमें कि हमने अथर्ववेद को यहाँ छोड़ दिया है। एग्जाम में सवाल भी आ जाता है कि वेद त्रय शब्द, कि 3 वेदों की चर्चा है तो उसको मिला करके वेद त्रय शब्द जो अभी आई बात, वेद त्रय कहा जाता है। तो उसमें कौन आता है, एग्जाम में आता है वेद त्रय में इनमें से कौन आता है, इनमें से वेद त्रय में कौन नहीं आता है। दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा नहीं आएगा ये बता दीजिए एक बार। अथर्ववेद नहीं। अथर्ववेद नहीं आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या है जो अपरा विद्या है जो वेदों में बताई गई है, उस अपरा विद्या के बारे में देखते हैं। कहा गया अग्निहोत्र कर्म किस तरह हो और इस बारे में बताया गया। अग्निहोत्र कर्म, अब अपरा विद्या है, हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, सब कुछ अच्छा हो, तो हम अग्निहोत्र कर्म करते हैं, यानी कि यज्ञ वगैरह करते हैं। तो कहते हैं देवताओं को हवि पहुंचाने, तो हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम इसलिए यज्ञ करते हैं। तो जो देवता लोग हैं उनको हम भोजन देते हैं और वो उसके बदले हमें बारिश देते हैं, कोई जो है हमें सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, कोई छांव दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो हमारा पोषण करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका पोषण करें। हम उनका पोषण किस तरह से करते हैं, तो हम जो है आहुति दे करके, जो हम अग्नि में आहुति जिन जिन चीजों का देते हैं, भगवान को कहते तेरा तुझको अर्पण, वो बेसिकली सूक्ष्म रूप में देवताओं को प्राप्त होता है। जिनके नाम से देंगे उनका उनको चला जाता है, ऐसा वेद में कहा गया है। कहते देवताओं को जो हवि पहुंचाने वाली अग्नि है, अग्नि कुंड बना के आपने अग्नि क्या, उसमें जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, उसमें कहा गया शुरू वाली अग्नि, मतलब अभी अग्नि जली ही है, ठीक से नहीं जली, अभी शुरुआत ही हो रही है, तो उसी समय आप आहुति ना डालें उसमें। और जो अंत में जब अग्नि बस बुझने वाली है, बुझ गए, सिर्फ धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, उस समय भी हवि ना डालें। तो कब डालें, जब अग्नि अच्छे से दहक रही है, खूब अच्छे से, तब उसमें डालेंगे। क्यों ऐसा कहा गया, कहते हैं इसलिए तो दहकती हुई अग्नि की जो है ना, वो उसकी जिह्वा है, लपलपाती हुई जिह्वा है। जब जिह्वा लपलपा रही है, जब आपको स्वाद लगा है, खूब एकदम चटर पटर मन है, फिर आप खाएंगे तो आपको स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं लपलपाती हुई जब जिह्वा उस अग्नि की होती है, तब आप उसमें आहुति डालेंगे, तब तो पुण्य मिलेगा। जो आपकी इच्छा है वो वाला पुण्य की बात की जा रही, लौकिक बातें की जा रही हैं। और अगर आपने नहीं किया तो आपके सातों लोगों के पुण्य नष्ट हो जाते। देखिए पुण्य से यहाँ मोक्ष को नहीं जोड़ेंगे, यहीं से क्लियर करता हुआ जाता हूँ। सातों लोगों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मतलब जो आपके अच्छे कर्मों के जो फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो अच्छे कर्मों के फल तो सकाम ही होंगे, वो उसमें पराशक्ति से लेना देना नहीं है, ये अपराशक्ति की बात हो रही है। अब इस अग्निहोत्र में कहते हैं जो लोग नित्य अग्निहोत्र नहीं करते हैं, दर्श यानी कि अमावस्या में यज्ञ नहीं करते हैं, पौर्णमास यज्ञ नहीं करते हैं, पूर्णमासी को यज्ञ नहीं करते हैं, और उसके बाद कहा गया है आग्रयन यज्ञ नहीं करते हैं, यानी कि नवीन अन्न आता है तो उसको पहले भगवान को अर्पित करना, अतिथियों का स्वागत नहीं करते हैं, और जो समय बताया गया उस समय पर आहुति नहीं डालते हैं, शास्त्र विधि से यज्ञ नहीं करते हैं, तो उसका क्या होगा, सातों लोगों के फल उसके नष्ट हो जाएंगे। यानी कि उसका जो सकाम कर्म वाला जो फल है उसकी चर्चा हो रही है कि आपने कुछ सोचा है, आपके बड़े अच्छे अच्छे कर्म के फल हैं और आपको बड़ा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छी योनि में आप बार बार जाएंगे, सारे फल आपके नष्ट हो रहे हैं। उसके बाद कहते हैं बात यज्ञ और आहुति की हो रही है, तो इसी दौरान अग्नि की 7 जिह्वा की भी चर्चा आ गई है। 7 जिह्वा से संबंधित पूछ भी दिया जाता है, अग्नि की 7 जिह्वा की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो मुंडक उपनिषद में की गई है। तो कौन सी वो अग्नि के साथ लपलपाती हुई जिह्वा है, इसे 7 देवी भी कहा गया है। काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्र वर्णा स्फुंग लिंगिनी विश्व रुचि देवी। देखिए काली कराली मनोजवा, काली कराली मनोजवा ऐसे याद कर लेंगे, सुलोहिता सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्व रुचि देवी। तो 4 से 5 बार इसको रिपीट कर जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान में रहेगा, आएगा हाँ ये तो हमने उस समय रिपीट किया था, तो ये पुरानी बातें याद आ जाएंगी। अब इसको देखते हैं, जो नियम पूर्वक ठीक समय पर यही यज्ञ करते हैं
उनके साथ क्या होगा? अब ये तो था कि जो नहीं करते हैं उनके सातों लोगों के ये जो है पुण्य वो नष्ट हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आ जाए अग्निहोत्र नहीं करते हैं ठीक से तो क्या होगा? तो सातों लोगों के पुण्य नष्ट करने की बात की गई है। और जो नियम पूर्वक करते हैं, सब कुछ सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, कहते हैं उस अग्निहोत्री, अग्निहोत्री मतलब अग्निहोत्र का यज्ञ करने वाले उस साधक की बात हो रही है, को ये आहुतियां, जो आहुति हमने डाला हुआ है अग्नि में, वो आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती है। अब यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ब्रह्मलोक किया गया है, लेकिन चूंकि इंद्र की बात की गई है तो कहा गया है कि नहीं, ये स्वर्ग की बात की गई है, उनके लिए वही ब्रह्मलोक वो मान लेते हैं, इसीलिए ब्रह्मलोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो वाले ब्रह्मलोक नहीं है जो परमपिता परमेश्वर वाले ब्रह्मलोक की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं यानी कि अग्निहोत्र से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है, यानी कि अग्निहोत्र सही से किया आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब कहते हैं किस तरह आहुति रूपी किरणें स्वर्ग लोक में ले जाती हैं आपको। तो कहते हैं कि जब साधक की मृत्यु हो रही होती है, हम बहुत अच्छे अग्निहोत्री हैं, बहुत अच्छा हमने साधना की है, कहते हैं जब हमारी मृत्यु हो रही होगी तो मृत्यु के समय क्या होगा? वे आहुतियां जो आहुतियां हमने दी हुई हैं देवताओं को, वे आहुतियां सूर्य की किरणें बन करके हमारे पास आएंगी उस समय, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर जा रहा होगा उनसे कहेंगी आओ आओ, तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त ये पवित्र ब्रह्मलोक है, चलो, मतलब कि उस स्वर्ग लोक में उनका ऐसे स्वागत किया जाएगा। और कहेंगे इस तरह प्रिय वचन बोलते हुए वो आहुतियां सूर्य की किरण रूप में हमारा स्वागत करेंगे उस ब्रह्मलोक में। यहाँ ब्रह्मलोक से तात्पर्य स्वर्ग लोक से है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे कहते हैं कि अब स्वर्ग लोक की बातें तो कह दी गई हैं, लेकिन इसे कल्याण का मार्ग नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये तो स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में पुण्य खत्म हो गया तो फिर तो नीचे ही गिरेंगे ना, या तो मनुष्य लोक में जाएंगे या दूसरे किसी अन्य श्रेणी में, योनि में जाएंगे। कहते अब स्वर्ग लोक की बातें तो कह दी गई है, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं, इससे आपका कल्याण नहीं हो रहा है। ये जो यज्ञ है ना, ये नौका की तरह है, यानी जो इतने अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह बताए गए हैं वो नौका की तरह है। और यहाँ यज्ञ रूपी 18 नौकाओं की चर्चा है, तो ये नोट कर लीजिएगा। यज्ञ रूपी 18 नौका, यानी कि 18 यज्ञ की चर्चा की गई है। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ये नौकाएं जो 18 यज्ञ है, ये दृढ़ नहीं है, इतना मजबूत नहीं है। क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि यह सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है अवरम कर्म। अवरम कर्म की व्याख्या वेदों में की गई है सकाम कर्म से, कुछ चाहत, कुछ इच्छा के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो यज्ञ वगैरह करते हैं, वो अवरम कर्म है। कहते जो मूढ़ लोग हैं, अंगिरा ऋषि कह रहे शौनक ऋषि से, जो मूढ़ लोग हैं इससे ही कल्याण का मार्ग मान लेते हैं और इसकी ही प्रशंसा करते हैं, वे बार बार जरा मृत्यु को फिर प्राप्त होते रहते हैं। और सच तो ये है कि हम लोग सब इसी मार्ग पर अभी तक चल रहे, खूब पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना सिद्धि होगी। आप मान लीजिए, क्या संकल्प ले लीजिए कि हे भगवान हमें गाड़ी हो जाए, हमारा बेटा आईएएस कंप्लीट हो जाए, संकल्प लेते हैं, भगवान पूजा करा रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। मोक्ष मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हाँ, वो फल जरूर मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कहीं ये नहीं कहा गया कि फल नहीं मिलता है। लेकिन अंगिरा ऋषि कहते हैं कि इस श्रेणी वाले अगर कल्याण का मार्ग चाह रहे तो मूढ़ हैं, वो इसको ही कल्याण का मार्ग मान लेते हैं। कहते ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति के साधन को अपनाकर खुद को कृतार्थ मानते कि हम तो अब स्वर्ग में आ गए, या हम स्वर्ग का उपाय कर रहे हैं, हम तो स्वर्ग में जाएंगे ही, और पहुंच गए तो अभिमान करने लगते हैं हम तो देवता है, स्वर्गवासी, एकदम स्वर्ग में रहने वाले हैं। विषयों से आसक्ति के कारण मोक्ष मार्ग को वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि स्वर्ग में तो विषय ही विषय है, वासनाएं वासनाएं हैं। कठोपनिषद में हमने पढ़ा हुआ, वहां उन्होंने कहा हुआ है, यमराज ने कहा कि वो लोग तो छोड़ गए, कहे कि नहीं इतना सूक्ष्म हमें नहीं जानना, हम तो भोग विलास में बढ़िया हुआ। कहते हैं पुण्य नष्ट हो गया अगर वहां तो क्या होगा? कहते फिर नीचे लोकों में गिर जाएंगे आप, फिर आपका पुनर्जन्म होगा। जब तक देवता में है, योनि में है, अब या तो मनुष्य में आएंगे
या किसी और में जाएंगे। कहीं कहीं कहते हैं ना, बहुत सारी चींटियों का झुंड जा रहा है, तो कहते हैं कि हो सकता है इसमें से कोई इंद्र भी हो। यानी कि आप नीचे की योनि में आएंगे तो आपको मोक्ष कहाँ मिला, आप तो फिर फंस गए जरा मृत्यु के उस चक्र में। कहते हैं इष्ट और पूर्त कर्म को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख होते हैं। अब इष्ट और पूर्त कर्म वेदों में क्या कहा गया है इसको जान लीजिए बड़ा। हम लोग इसको करते हैं, इष्ट कर्म कहा गया है, जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं हम लोग, जितना भी करते हैं सब लोगों ने किया होगा, हो सकता है, वो हो गया इष्ट कर्म। और पूर्त कर्म करते हैं कि मान लीजिए कि भंडारा लगा दिया कहीं, अरे नहीं आज हमें भंडारा लगा, आज शरबत बांटना है, प्यासों को पानी पिलाना, गर्मी का समय आ रहा है, कुआं खुदवा दो, यहाँ से राहगीर जाएंगे पानी पियेंगे तो उनको फल मिलेगा, हमें फल मिलेगा, उनकी प्यास, वो हमें दुआएं देंगे तो हमारा भला होगा। सराय करवा दो, लोग रात को वहां रुकेंगे, तो ये सब कार्य पूर्त कार्य है। तो इसका ये ठीक है, अच्छे कार्य है, तो लेकिन इसका फल मिलेगा, और फल मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, कल्याण वाला नहीं है मामला ये। कहते हुए अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग लोक को तो चले जाते हैं, लेकिन भोग जैसे पूरा हुआ फिर मनुष्य लोक में या उससे नीचे के लोक में वापस आ जाते हैं। अब कहते हैं क्या उससे अलग जो कर्म है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अनासक्त कर्म वाले यानी निष्काम कर्म वाले की थोड़ी चर्चा हो रही है। कहते हैं जो अनासक्त साधक हैं वो अगर यज्ञ भी करेगा तो वो कोई चाहत से नहीं करेगा, ठीक है घर परिवार में चला आ रहा है, पापा ने बोला हुआ यज्ञ में बैठ गए, लेकिन ध्यान उस पर ब्रह्म का कर रहे हैं। उनको नहीं, हमें नहीं जाना स्वर्ग में इंद्र के पास, हमें तो बस पर ब्रह्म ही, हम आप कौन हो, हमारे अंदर ही मौजूद हो, हम अपना दर्शन दिखा दो, पट खोलो हम देखें आपको। कहते हैं जो ईश्वर की इच्छा से वन में रहने चले जाते हैं, जो शांत स्वभाव वाले हैं, जो भिक्षा से काम चला लेते हैं, वैरागी हैं, तप श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण से रहित होकर सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां अमृत रूपी नित्य परम सुख देने वाले पुरुष रहते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसकी दो व्याख्या, एक तो स्थूल व्याख्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वन में रहने वाले हैं, वानप्रस्थी हैं, वो जो है शांत स्वभाव वाले हैं, वो खाने के लिए उनको जो है बहुत जमा करने की जरूरत नहीं, जो भिक्षा मिला उसी से काम चला लिया, जंगल में पेड़ पौधे में जो मिला खा लिया। तपस्या करते हैं, श्रद्धा का सेवन करते हैं, रजोगुण मतलब उसमें चंचलता नहीं है, इंद्रिय जो बिल्कुल शांत हो गई है, तब उनको मोक्ष मिलेगा। इसी को आध्यात्मिक व्याख्या जो है योग के मार्ग में ऐसे किया जाता है, ये सारे गुण आप कहीं भी रहेंगे, आपके अंदर अगर ये सारे गुण हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा, आप जो है परम धाम में चले जाएंगे, रजोगुण फिर भी खत्म होगा। कहते हैं कि तो फिर उस रास्ते पर जाने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं इस लोक के सभी सुखों को जब आप भोगने लगते हो तो जरा सावधानी पूर्वक सभी भोगों को भोगें। कैसे सावधानी पूर्वक भोगें? जिस भोग को आप भोग रहे हो उसके बारे में विचार करें, ये भोग जो हमने भोगा है क्या इससे हमें कुछ फायदा हुआ, तो आपको लगेगा भोग तो भोग लिया लेकिन इसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला है, तो दुख देने वाली है। जब तरह इस तरह हर भोग को भोगते भोगते उससे आपका वैराग्य होने लगता है। सोचिए एक तरह से वही बात की जा रही है जैसे पातंजल योग दर्शन में भोग और मोक्ष अपवर्ग की बात की गई थी, यानी जिसको भोगना शुरू करते हैं तो लगता है कि बेकार है, इससे भी दुख मिल रहा है, इससे भी दुख मिल रहा है, इससे भी दुख मिल रहा है, जब जानते हैं। कहते हैं उसी तरीके से जब सब सुखों को भली भांति हम जांच लेते हैं तो लगता है वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, ये सुख भी बेकार, ये सुख भी हमें शांति नहीं दे रहा है, सारे सुख दुख रूप लगने लगते हैं। अब बात मन में बैठ जाती है कि सब साधन परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं। तब क्या होता है, अब उसके अंदर जिज्ञासा जागी कि नहीं हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, तब वो जिज्ञासु साधक परमात्म तत्व को जानने के लिए उस जिज्ञासा के साथ एक विधि बताई गई है, हाथ में समिधा लेकर। ये कई जगहों पर ये शब्द आता है, जब हम ब्रह्म ज्ञान के लिए जा रहे हैं तो कहा गया हाथ में समिधा लेकर ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके पास जाना चाहिए। गुरु देख लेंगे हाथ में समिधा लेकर आया हुआ है, और जब गुरु जांच लेंगे कि इसमें ये सारे गुण मौजूद हैं, एक शिष्य का गुण भी इसमें बता दिया गया, वैरागी हो गया वो। और गुरु के बारे में ब्रह्मनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में भी है। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, मुंडक उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, हाथ में समिधा लेकर,
उसके बाद कहते हैं अब गुरु की क्या जिम्मेदारी बनती है, कोई संविधा लेकर के शिष्य हमारे पास आ गया है, अब हम क्या करें। कहते हैं कि गुरु ये जांच लेते हैं कि ये जिज्ञासु है, ये शांत चित्त है, इंद्रियों को समन करके आया है, ये योग्य है अब उस ब्रह्म विद्या के लिए। जब गुरु को लगे कि ये योग्य है, तो ऐसे योग्य शिष्य को देख करके गुरु की जिम्मेदारी बनती है उसे ब्रह्म विद्या का तत्व से उपदेश देना चाहिए, ताकि वह शिष्य उस अक्षर को जान पाए। अक्षर मतलब जिनका क्षर नहीं होता है, यानी उस अविनाशी परब्रह्म को जान पाए। यहाँ प्रथम मुंडक हमारा समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया प्रथम मुंडक। द्वितीय मुंडक प्रथम खंड में महर्षि अंगिरा शौनक ऋषि से कहते हैं, हम लोगों ने देखा था जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया और उसके बाद ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आते आते अंगिरा ऋषि तक वहां चर्चा है मुंडक उपनिषद में। और फिर एक शौनक ऋषि होते हैं जो बहुत बड़े ऋषिकुल के संस्थापक हैं, और वो अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं संविधा लेकर के कि हमें जो है ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो शौनक ऋषि अब कहते हैं तुम्हें पहले जिस ब्रह्म के स्वरूप का हमने स्वरूप बताया वो बिल्कुल सत्य है। तो पहले खंड में यानी प्रथम मुंडक प्रथम खंड में 9 से लेकर के 6 से लेकर के 9वें मंत्र तक में उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप में बताया हुआ था कि ब्रह्म की विशेषता क्या नहीं है और ब्रह्म की विशेषता क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसी के जैसी हजारों चिंगारियां नाना रूप से प्रकट होती हैं, नाना प्रकार से प्रकट होती हैं। एक अग्नि अगर जलती है तो उसमें कोई छोटी चिंगारी, कोई बड़ी चिंगारी, कोई अग्नि इधर बढ़ती कभी इधर बढ़ती, मतलब वो लगता है जैसे कि असंख्य उसमें जो है लहरें उठ रही हैं। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सृष्टि उत्पन्न हो रही है और उसी में विलीन हो जा रही है। उसके बाद अब अंगिरा ऋषि बता रहे हैं कि उस दिव्य पुरुष जो कि आकार रहित है, विभु है, अजन्मा है, प्राण रहित है, मन रहित है, जीवात्मा से श्रेष्ठ है, आखिर उस पर ब्रह्म से पूरी सृष्टि कैसे बनी। तो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ था ब्रह्म ने तप से वृद्धि को प्राप्त किया, वो तप की वजह से वो बढ़ते चले गए। अन्न आया, प्राण आया, मन आया, सत्य आया, लोक आए, कर्म आए, फल आए, लेकिन ये इसको भोगेगा कौन? अन्न कौन खा रहा है, प्राण कौन ले रहा है, किस किस प्राण से कौन संचालित हो रहा है, मन किसके अंदर है। तो यहाँ पर एक अधूरा सा है, यहाँ मोटा मोटा एक चीज बताई गई है, कहाँ ये सब चीजें आ रही हैं। यहाँ अंगिरा ऋषि बता रहे हैं कैसे जो है ब्रह्म ने पूरी सृष्टि की रचना की और कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से भी, अपने सिलेबस की दृष्टि से भी। कहते हैं पहले प्राण उत्पन्न हुआ, फिर मन आया, समस्त इंद्रियां आई, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उद्भव हुआ। अब पृथ्वी का उद्भव हो गया, पृथ्वी भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो पृथ्वी पे कोई तो चलेगा, कोई तो पृथ्वी पर जो है कुछ खाएगा पिएगा, कोई तो उसकी प्रजा बनेगी उस ब्रह्म की। तो कहते हैं ब्रह्म के बारे में कहा गया, अंगिरा ऋषि कहते हैं कि उस ब्रह्म का पहले उनके कौन हाथ हैं, पांव हैं, नाक हैं, ये बताया गया है। तो कहते हैं अग्नि जो है उनका मस्तक है, ये ध्यान देखिए, उसका वो सीक्वेंस भी आ रहा है, अग्नि मस्तक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन ये आया था मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है? अग्नि से, ज्ञान से, वेद से, बुद्धि से। तो ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? अग्नि अग्नि से। अग्नि, ये जून 2019 का ये क्वेश्चन आपके सामने था। तो इससे भी मुंडको उपनिषद से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी कोई क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने तस्वीर ऐसी लगाई, संजोग से मिल भी गया ऐसी तस्वीर कि जो है सिर ऐसा लग रहा है कि अग्नि है। उसके बाद कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भी है, तो वो क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा को नेत्र कहा गया है, उस ईश्वर के, उस भगवान के या उस ब्रह्म के जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य चंद्रमा नेत्र, सूर्य चंद्रमा नेत्र है। और सब दिशाएं कान है, कहते हैं ना कान लगा के सब दिशाओं की आवाज सुन रहे हो क्या? तो ईश्वर का कान कौन है?
सब दिशाएं उनका कान है। तो ये बहुत सिंपल है, याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब वेद कहा गया, वेद उनकी वाणी है। अब वेद में ही तो, अब वेद से हम जान लेंगे कि वेद में इतनी सारी बातें कही गई हैं, और हम लोग कहते हैं कि वेद किनकी वाणी है, तो वेद साक्षात ईश्वर की वाणी है। इसीलिए इसको मानेंगे, वेद जो है वो ईश्वर की वाणी है साक्षात। और वायु उनका प्राण है, वायु प्राण है। विश्व जो है उनका हृदय है, रह गया। पृथ्वी उनके पैर है, जो पृथ्वी है वो पैर है। अब जो बात आई कि पृथ्वी तक तो आ गए थे, पृथ्वी तक की उत्पत्ति भगवान ने कर दी, तो पृथ्वी पर अब जीवन कैसे आया उसके बारे में कहते हैं फिर से कि परब्रह्म ने अग्नि बनाया, और अग्नि का ही एक रूप जो है, एक पर्यायवाची सूर्य है आपका, सूर्य में अग्नि है, तो मेन अग्नि ही है। उसके बाद कहते हैं परब्रह्म ने अग्नि की उत्पत्ति की, अग्नि से सोम की उत्पत्ति हुई। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सोम की उत्पत्ति किससे, सोम मतलब क्या होता है? चंद्र, तो चंद्रमा। चंद्रमा। तो ये सोम चंद्रमा। मतलब चंद्रमा। तो अगर सोम की जगह चंद्रमा दे दे तो घबराएंगे नहीं। परब्रह्म से अग्नि, अग्नि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और चंद्रमा को याद रखने के लिए ऐसे के रखेंगे, अग्नि को सूर्य याद रखेंगे, और सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। तो परब्रह्म से सूर्य तो अग्नि, और अग्नि से चंद्रमा यानी सोम, सोम से मेघ। इसको पर्जन्य शब्द से उसमें इस्तेमाल किया गया है कि ये पर्जन्य है, ध्यान रखिएगा। क्या शब्द कहा गया है? पर्जन्य, यानी कि चंद्रमा से मेघ की उत्पत्ति बताई गई है। मेघ से पृथ्वी पर बारिश हुई, अब मेघ आएगा तो बारिश होगी। जब पृथ्वी पर बारिश हुई तो नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न हुई, ठीक है, नाना प्रकार की औषधि भी आ गई। उसके बाद कहते जब नाना प्रकार की औषधि आई तो उसको खाने से, भक्षण करने से वीर्य बना। अब कहते हैं जब वीर्य बना तो पुरुष ने स्त्री में वीर्य का सिंचन किया, तो संतान की उत्पत्ति हुई। यही क्रम बताया गया है, इसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे। ऐसे ही नियम पूर्वक ये प्रजा उत्पन्न हुई। अब इसको भी हम लोग अभी ही याद कर लेते हैं, इसको हम बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो रजनी जी एक बार बता दीजिए, या तो देख के बताइए या अगर याद है तो याद कीजिए। परब्रह्म ने पहले अग्नि हाँ, या सूर्य जिसे कहते हैं सूर्य बनाया, उसके बाद सोम या चंद्र को बनाया, फिर उससे उन्होंने मेघ बनाया। मेघ या इसको पर्जन्य भी कहते हैं। बादल, बादल से बारिश हुई, बारिश से औषधि हुई, औषधि का सेवन से वीर्य बना, और वीर्य से और स्त्री के जन्म से फिर संतान की उत्पत्ति हुई। संतान की उत्पत्ति हुई। हाँ,